अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कुछ दिन से मैं लेक्चर आपको फैसिलिटेट नहीं कर सका, उसके लिए माजरत। आज हम नाउन के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे क्योंकि हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया वो शॉर्टली डिस्कस किया। मतलब जो नाउन के काइंड्स थे, जो इम्पोर्टेंट काइंड्स थे वो हमने डिस्कस किए, प्रोनाउन के एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब तक। आज हम आहिस्ता आहिस्ता आज से हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द नाउन हैं, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द एडजेक्टिव और वर्ब हैं, वी विल डिस्कस देम इन सेपरेट लेक्चर्स डे आफ्टर डे। सो आज हम नाउन की जेंडर के मुतालिक पढ़ेंगे कि नाउन का जेंडर जो है वो क्या है। द नाउन जेंडर। हम जिन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन्स के बारे में, जो नाउन है उसकी जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, एक मिनट में देखूं, ये बोर्ड में ये चीज़ें नज़र आती हैं आपको? अच्छा, सही। अब जेंडर, अब जो लिविंग बींग्स हैं, जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं, वो दे कैन बी आइदर मेल और फीमेल। ठीक है, जेंडर की अगर मैं बात करूं तो जो लिविंग थिंग्स हैं हमारी, लिविंग थिंग्स आर आइदर मेल और फीमेल। ठीक है, अब ये जो जेंडर है, यहाँ जेंडर की जो मायना है वो है सेक्स, किसी चीज़ की जिन्स जो है उसको जाहिर करना कि आइदर दिस इज़ मेल और फीमेल। हम जब भी कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं या ऑनलाइन वगैरह या किसी भी स्कूल्स में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर लिखा जाता है कि आपकी जेंडर क्या है, मतलब आपकी या सेक्स क्या है, मेल या फीमेल हो सकता है। अब जेंडर की काइंड्स को हम डिस्कस करेंगे। जेंडर की काइंड्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। उसके बाद फेमिनिन जेंडर। थर्ड वन इज कॉमन जेंडर। फोर्थ वन इज न्यूट्रल जेंडर। तो ये काइंड्स ऑफ जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर किस चीज को हम कहते हैं? वो इस्म, द नाउन्स आर वी कैन से दैट इट denotes or it shows the nouns of male sex, it denotes the nouns of male sex। वो इस्म जो मेल चीज को जाहिर करें, जो किसी मेल सेक्स को जाहिर किया जाए, तो उस जेंडर को हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, अ नाउन दैट डेनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। ओके, अच्छा, अब मेल, फॉर एग्जांपल बॉय, ठीक है, उसके बाद डॉग, ठीक है, उसके बाद दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ मैस्कुलिन जेंडर के। मैस्कुलिन जेंडर है क्या? उसके बाद ये ब्रदर, फादर, ठीक है, ये है मैस्कुलिन जेंडर। उसके बाद एक मिनट में इनको रिमूव करूं ताकि आपको वो चीज़ें सही नजर आ जाए। अच्छा, ये मैस्कुलिन जेंडर था। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर है क्या?
फेमिनाइन जेंडर, जैसे हमने मेस्कुलिन जेंडर को डिस्कस किया, तो फेमिनाइन जेंडर इसके बिल्कुल ही अपोजिट है। तो अ नाउन which denotes female sex of any एनिमल। यहाँ पे एनिमल मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि कोई भी जानदार चीज़ की अगर सेक्स की जाहिर किया जाए तो वो फेमिनाइन जेंडर कहा जाएगा। हम इससे पहले आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेस्कुलिन भी हैं, फेमिनाइन हैं, बट दे आर नाइदर मेल एंड फीमेल, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ें वो जो कि एनिमल वगैरह हो तो उनको हम जो है लिविंग थिंग्स जो भी हो, अगर उसकी सेक्स की बात हो तो वो मेस्कुलिन में भी जा सकते हैं, फेमिनिन में भी, और कॉमन जेंडर भी, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब फेमिनिन जेंडर, मेस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर वो एक दूसरे के बिल्कुल ही मुतजाद हैं, अपोजिट हैं। अब इसकी आप एग्जांपल देखें, सिस्टर, डॉटर, अच्छा, उसके बाद एक्ट्रेस, मिस्ट्रेस, अच्छा, उसके बाद वाइफ, गर्ल, बिच, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फेमिनाइन जेंडर। ये फेमिनाइन जेंडर की एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद थर्ड वन जो है वो है कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या है? The nouns which denote either male or female। कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो कि आइदर मेल और फीमेल सेक्स को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं फ्रेंड, my friend is coming to see me, my friend is coming to see me। now what do I mean to say? My friend, he, either my friend is a male, he may be a boy, either my friend is a girl, she may be a girl। ओके, तो फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त, दोस्त आपका लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अगर टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर, डॉक्टर आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। एनिमी, एनिमी आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आपके मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है। पड़ोसी, पड़ोसी आपके मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये वो नाउन्स हैं, वो क्योंकि कॉमन जेंडर को ये शो करते हैं। ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा वो नाउन जो कि डायरेक्ट मेल हो, ये वो नाउन जो फीमेल हो, ये वो नाउन जहाँ पर कोई एम्बिग्विटी हो कि आइदर दिस नाउन इज अ मेल, आइदर दिस नाउन इज अ फीमेल। तो वहाँ पर हम कॉमन जेंडर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल बट विदाउट लाइफ। अच्छा, न्यूट्रल जेंडर, it denotes the nouns which are the nouns which are neither male nor female but or नॉन लिविंग थिंग्स।
अब कॉमन जेंडर वो नाउन्स हैं जो कि आइदर मेल और फीमेल हो, मतलब या मेल हो या फीमेल हो। यहां पर न्यूट्रल जेंडर इसकी अपोजिट है कि वो इसम जो कि ना मेल हो ना ही फीमेल हो, बट आर नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि बेजान चीजें हैं, वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, सन, मून, बुक, ये जो हैं हमारे न्यूट्रल जेंडर हैं। ठीक है। अब उसके बाद अब जो चीज़ें विदाउट लाइफ हैं, इनको पर्सोनिफाइड भी कहा जाता है। ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं ये न्यूट्रल जेंडर में जो कि मोयनस मुज़क्किर को जब हम किसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं तो वहाँ पर हम जो है ना कुछ साइंस ऑफ लैंग्वेज होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर लड़की कहूँ तो लड़की आ रही है, लड़का जा रहा है। ये कुछ टर्म्स हैं कुछ लैंग्वेज के जहाँ पर हम मोयनस मुज़क्किर को बात करते हुए उनको इंडिकेट करते हैं। तो न्यूट्रल जेंडर की अगर मैं बात करूँ, जिसम ये जो जिन्स बेजान हैं इनकी भी जो है ना, अगर इनको हम मुज़क्किर मैस्कुलिन और फेमिनिन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये भी हो सकते हैं। कैसे? अब वो चीज़ें जो कि स्ट्रेंथ और वायलेंस को शो करें, इनमें से न्यूट्रल जेंडर की बात कर रहा हूँ, वो इसम जो स्ट्रेंथ और वायलेंस, जिस चीज़ की नाम से आपको जो है ना तो कुछ तकलीफ हो, जो आपकी जिस्म वो चीज़ें बर्दाश्त ना कर सके, जिस चीज़ से आप तंग आ जाएं, जो वायलेंस आपकी माइंड में आपकी लाइफ में क्रिएट करें, वो है मैस्कुलिन। और वो चीज़ें जिनकी नाम लेने से आपको फरहत महसूस हो, आपको खुशी महसूस हो, वो हैं फेमिनिन। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ न्यूट्रल जेंडर की, अगर इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करें मेल एंड फीमेल। अच्छा, कैसे? फॉर एग्जाम्पल अब जो सन है, सूरज, ये बहुत जब गर्म हो जाती है तो किसी को ये चीज़ पसंद नहीं है। हर बंदा अब कह रहा है कि भाई मैं किसी एसी में या किसी ऐसे रूम में बैठ जाऊं जहां पर मुझे सन की लाइट ना लगे। तो सन और मून की अगर मैं बात करूं, सन इज अ मैस्कुलिन। ये अभी जो ये हमारा जो चल रहा है, मतलब ये जो समर है, समर में हम मून सन के नीचे हम नहीं बैठ सकते यार, बहुत गर्मी है, चलो अंदर चलते हैं। अच्छा, उसके बाद मून जो है वो दिलकश होती है। ये एक जो है ना, ये चीज़ें हर इंसान को पसंद है। रात को जब हम सोते हैं तो मून को देखते हैं और हमें खुशी महसूस होती है। तो मून जो है ये फेमिनाइन, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर है। जैसे विंटर है, विंटर और समर है। समर की बात करूँ तो बहुत गर्मी है, इंसान तंग आ जाता है, तो समर मैस्कुलिन, और जो विंटर है वो हमारी फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में हिंट दे रहा हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन से फेमिनाइन तक हम कैसे जाएंगे। ठीक है, मैस्कुलिन से फेमिनाइन हम कैसे बनाएंगे। अब ये वो चीज़ हैं जो आपको पढ़ने से याद आएंगे, ऐसे नहीं। ठीक है। अब एक तो हम डिफरेंट वर्ड लिखें, एंटायरली एक डिफरेंट वर्ड लिखें, एंटायरली डिफरेंट वर्ड लिखें। फॉर एग्जाम्पल ये एक रूल है, एंटायरली लफ्ज कोई चेंज कर दें। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं ये मैस्कुलिन और ये फेमिनिन। अब ब्रदर, इसकी अगर मैं फेमिनिन बनाऊं तो डायरेक्ट लफ्ज ही चेंज। सिस्टर, फादर, मदर, वाइफ, सॉरी हस्बैंड, वाइफ, ये एक रूल बन गया। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल जहां पर हम ई एस लगाते हैं, ई डबल एस लगाते हैं। ठीक है, ई डबल एस हम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई डबल एस, होस्ट, होस्टेस, ज्यू, ज्यूएस,
लाइन, लाइनेस। ठीक है, अब थर्ड रूल पे आ जाए। जो भी मेस्कुलाइन हो, अगर उसके साथ ओ आर आ जाए या ई आर आ जाए तो हम वो जो आखिरी वॉवल है उसको हम ख़त्म करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ तो एक्टर, एक्टर, ओमिशन ऑफ वॉवल, एक्टर, एक्ट्रेस कहेंगे। उसके बाद फाउंडर, फाउंड्रेस करेंगे हम। अच्छा, एम्पेरर, एम्पेरर, इम्प्रेस करेंगे हम। तो ये, और एक फोर्थ जो कॉमन वे है ऑफ मेकिंग इनको, अगर मैं इनकी बात करूं तो जैसे हम मेस्कुलाइन से कुछ हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं किसी मेस्कुलाइन से वर्ड के आगे या पीछे लगाकर। जैसे अगर मैं कहूँ मदर, अगर कहूँ ग्रैंड मदर, मेस्कुलाइन हो गया। इसको हम कहेंगे ग्रैंड फादर, मतलब किसी पर्टिकुलर वर्ड के बाद में हमने नाउन चेंज किया। ग्रैंड, यहाँ पर मदर हुआ, यहाँ पे हम चेंज किया ग्रैंड फादर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर की अगर बात करूं, और ये ग्रैंड सन हो गया। अच्छा, लैंड लॉर्ड, लैंड लेडी एंड लैंड लॉर्ड, ये मेस्कुलाइन हो गए और ये फेमिनिन हो गए। मिल्क मैन, जैसे मिल्क, अगर मेस्कुलाइन मिल्क मैन तो उसकी जो वो फेमिनाइन है वो मिल्क वूमेन हो जाएगा। तो ये कुछ टर्म्स और कंडीशन थे फॉर मेकिंग ऑफ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेस्कुलाइन एंड फेमिनिन जेंडर। तो ये जेंडर को हमने डिस्कस किया। अब इसको वाइंड अप करते हैं इन शॉर्ट कि जेंडर है क्या। ठीक है, जेंडर जो वो है वो सेक्स को जाहिर करता है किसी भी नाउन के। ठीक है, और जो लफ्ज़ जेंडर है इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जेनस, ये लैटिन वर्ड से लिया गया। लैटिन वर्ड की कौन सी, ये लैटिन लैंग्वेज है, जेनस से लिया गया, और जेनस की मान है सॉर्ट और काइंड, मतलब कोई किस्म। अच्छा, उसके चार किस्म हैं, मेस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। मेस्कुलिन जेंडर वो जेंडर हैं जो को मेस्कुलिन, जो को मेल को जाहिर करें। फेमिनिन जेंडर उसके अपोजिट है जो को फीमेन को जाहिर करें, फीमेल को जाहिर करें। कॉमन जेंडर जो को बोथ को जाहिर करें, मेल और फीमेल को दोनों को जाहिर करें। और न्यूट्रल जेंडर वो है नाइदर मेल नाइदर फीमेल हो बट नॉन लिविंग थिंग्स हो। और दीज वर दी kinds of gender, and after that we have discussed about some rules for the making and formation of the genders. So inshallah in next lecture हम इससे मज़ीद नाउन के बारे पढ़ेंगे जहाँ पर हम नंबर ऑफ़ नाउन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।